महामांगलिक ग्रंथ श्री प्रवचन सार जी विराजमान है और ये कहते हैं कि आचार्य कुंद जब विदेह क्षेत्र जाकर आए तो सबसे पहले इसी ग्रंथ की रचना की थी। एक बात तो ये है ही, और दूसरी बात ये भी आती है कि ये साक्षात भगवान की वाणी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु परंपरा से यही बात आई है और ये वस्तु स्वरूप का निरूपण है, इसलिए ये साक्षात भगवान की वाणी है। और एक बात समझिए, इसको परमागम कहते हैं, आगम नहीं कहते, परमागम कहते हैं। तो परमागम कहने का प्रयोजन इतना ही है कि यहाँ पर विशेष रूप से जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से आई हुई बात होती है या आत्म वस्तु परम जो कथन होता है उसको परमागम के खाते में लिया जाता है। हाँ जी, हमने 2 कलशों की चर्चा कल तक की थी। आज तीसरे कलश की चर्चा हम करेंगे। पहले कलश में परात्मा ने कहकर उस उत्कृष्ट आत्म वस्तु को नमस्कार किया है और उसकी प्राप्ति की भावना पाई है। दूसरे कलश में वो अनेकांतात्मक जो जिनवाणी है वो जयवंत वर्ते ऐसी उत्कट भावना भाई गई है। और अब हम तीसरे कलश के माध्यम से प्रयोजन क्या है ये देख रहे हैं। देखो, आप आत्मख्याति के साथ कोरिलेट कर रहे होंगे। आत्मख्याति का पहला कलश नमः समय सार है, दूसरा कलश अनंत धर्मनस तत्व अर्थात जिनवाणी, और तीसरा कलश पर परिणति हेतोर अर्थात मेरी परिणति कलुषता को प्राप्त हो गई है, मलिनता को प्राप्त हो गई, और ये समय सार नामक व्याख्या लिखकर मैं अब चाहता हूं कि मैं फिर से परम पद में स्थित हो जाओ, अर्थात मेरे शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाओ। मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर बहुत आकुलता और कलुषता है। कषाय के प्रसंग खड़े होते हैं। अब क्या है, छठवें गुणस्थान में कषाय के प्रसंग 28 मूल गुणों का पालन, और इसको वे कषाय और कलुषितता देख रहे हैं। तो कह रहे कि ये सब मैं वहां पर रुकना नहीं चाहता, मैं तो सीधे से अपने आत्म वस्तु में पहुंचना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, ये हम तीसरे कलश को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है भैया, थोड़ा सा प्लीज जरा कर दीजिएगा। देखो, ये आर्या छंद है। आर्या छंद गाथा छंद जैसे ही पढ़ा जाता है, जैसे वंदितु सर्व सिद्धे, वैसे यहाँ पर परमानंद सुधारस पिपासितानां हिताय भव्यानां क्रियते प्रकटित तत्वा प्रवचन सारस्य वृत्तिरियम्। एक महत्वपूर्ण शब्द आया है यहाँ पर, पिपासितानां, सुधारस पिपासितानां। जिसको पिपासा है, उत्कट वांछा हो गई है, वो प्यासा है, उसके लिए ये हम प्रवचन सार लिख रहे हैं। ओह, प्रश्न है, सबने अपने आप को प्रश्न करना है, क्या मैं प्यासा हूं? समझ में आ रहा है क्या? जिसको जितनी प्यास उसको उतनी उस जल के प्राप्ति का आनंद होगा। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु की प्राप्ति का आनंद किसको होगा? जिसको प्यास अधिक होगी। ये पैमाना है, ये पैरामीटर है। लगाना हम प्रत्येक जन अपने अपने ऊपर लगाएंगे और स्वयं को पूछेंगे कि मैं कितना प्यासा हूं। देखो, जवाब आएगा। जिसको रुपये की प्यास है वो रुपया के पीछे भागेगा, जिसको भोगों की प्यास है वो भोगों के पीछे भागेगा, जिसको गाड़ी घोड़े की प्यास है तो गाड़ी घोड़े के पीछे, जिसको बंगला आदि चाहिए वो बंगले के पीछे भागेगा, अर्थात जिसको यश की प्यास है तो यश शोहरत उसके पीछे भागेगा। अर्थात हर एक की अपनी अपनी जो तृष्णा है उस तृष्णा की पूर्ति के पीछे भागता है। मान लो बच्चा है कोई, तो उसको एक प्यास है कि मैं कुछ इंजीनियर, डॉक्टर, सीए बन जाऊं, तो वो तृष्णा की प्राप्ति जैसे होती है
उसकी प्यास बुझ जाती है, उसका आनंद उस जाति का हो जाता है। जितने जल्दी होती है उतने जल्दी लाभ होता है। समझने की बात यहाँ पर भी समझना कि जिसको आत्मा की प्यास है, वस्तु की प्यास है, उसको वस्तु की प्राप्ति होने पर वो आनंद को मनाता है। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण शब्द क्या है? सुधारस पिपासिता नाम। देखो, परमानंद सुधारस पिपासिता नाम हिताय भव्यानाम, अर्थात सुधारस रूपी अमृत की पिपासा जिसे है, कह रहे कि ऐसे भव्य जीवों के हित के लिए मैं क्या करता हूं? क्रियते प्रगटित तत्वा प्रवचन सारस्य वृत्तिरियम, मैं प्रवचन सार की वृत्ति को लिखता हूँ, करता हूँ। वृत्ति मतलब होता है टीका। समझ में आ रहा है क्या? इनके भी ज्ञान में वृत्ति मतलब टीका। सोनल भाभी, आपका माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, तो ये क्या बात आ गई? इसमें यूं कहिए कि यहाँ पर उन्होंने ये ग्रंथ क्यों लिखा जा रहा है या ये टीका क्यों लिखी जा रही है, उसका प्रमाण दिया है। देखो, समयसार कलश में उन्होंने कहा कि मेरी परिणति मलिनता को प्राप्त होगा और मम परम विशुद्धि, मैं परम विशुद्धि को प्राप्त हो जाऊं, इस भावना की वहां पर इच्छा थी। मेरा प्रश्न है यहाँ पर कि वहां पर अन्य की परिणति विशुद्ध हो नहीं हो, ऐसी भावना थी क्या? नहीं। जब अपने लिए भावना भाता है तो औरों के लिए भावना भाई ही जाएगी, उसमें सभी गर्भित हो जाती है। एक बात, जितने जीव राशि है सभी सुख को प्राप्त हो जाए, ये एक बात हो गई। अब यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि परमानंद सुधारस के पिपासु जीव। अरे परमानंद सुधारस के पिपासु जीव वे स्वयं नहीं थे क्या? वे स्वयं भी थे, अर्थात वे स्वयं के लिए भी ये टीका लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? और देखो, परमानंद सुधारस, परमानंद सुधारस, देखो शब्द कितना बढ़िया है। हाँ, जिसको उस अमृत की वैल्यू है वही उसकी प्राप्ति के लिए तत्पर होगा। समझ में आ रहा है क्या? और एक बात, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण, वैसे ये कौन से गुणस्थान में लिखा जाता है ग्रंथ? कह रहे 6वें गुणस्थान में। और भावना क्या भाई जा रही है? परमानंद सुधारस की प्राप्ति हो जाए, अर्थात शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? 7वें गुणस्थान की प्राप्ति के हेतु ये सब कार्य करना है। सब क्या प्रॉब्लम होगा? 6वें गुणस्थान में ही बैठे रहेंगे तो ग्रंथ लिखेंगे बढ़िया, उपयोग भी अच्छा बना रहेगा। कह रहे यहाँ पर बने रहने के लिए भी कह रहे ऊपर उठने की भावना भानी पड़ेगी। अगेन फिर से देखो, 6वें गुणस्थान में उत्कृष्ट अंतर्मूर्त बिता दिया ना, डायरेक्ट पहला गुणस्थान। क्या कहा? फिर से 6वें गुणस्थान में उत्कृष्ट अंतर्मूर्त जिसने बिता दिया है, नियम से वो मिथ्या दृष्टि होने वाला है। ओके, हाँ, जघन्य अंतर्मूर्त में हो सकते हैं, मतलब मध्यम अंतर्मूर्त में हो सकता है कि 4था गुणस्थान हो, 5वां गुणस्थान हो, यह हो सकता है। लेकिन उत्कृष्ट अंतर्मूर्त जिसका बीत जाए, शुभ भाव करते करते, शास्त्र लिखते लिखते या विहार करते करते, उपदेश देते देते, समझ लेना कि ये गुणस्थान पतन का ही कारण बनने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ये महत्वपूर्ण बात अपने को समझनी चाहिए। हाँ, अभी कोई प्रश्न करे कि भाई इतना बड़ा ग्रंथ लिखना है और इतने कम समय में कैसे होगा? अरे अभी तो लिख रहे हैं ना, परमानंद सुधारस की प्राप्ति के लिए मैं सब एक उद्यम कर रहा हूं, और उतने में उनको परमानंद सुधारस का भोमान आ गया, छोड़ दिया ग्रंथ और चालू हो गया। समझ में आ रहा है क्या? वो अपने आप में डूब गए। ऐसा होगा। अरे बाइंडिंग नहीं है ये लिखने का, कोई भले प्रतिज्ञा लिख रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपको, हाँ बोलिए।
नहीं नहीं, उनको प्रॉपर कलम मतलब जो कोई ताड़पत्री है और वो जो पिन है, पिन मतलब कांटा, उनको बाजू को रखना पड़ेगा और फिर उनको वहां से निश्चिंत हुए बिना नहीं होगा। लिखते लिखते हाथ में कुछ है ऐसा होने को कोई विरोध नहीं है, होने को विरोध नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे आहार कर रहे हैं ना, तो आहार कर रहे हैं, आहार एक मिनट मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूं। हाँ जी, हाँ देखो, आहार करते करते उनको कदाचित ये भी हो जाता है कि भोजन का, आहार का कण निगल लिया, उसके बाद में उनको शुद्धोपयोग हो सकता है। ठीक है, आहार का कण जब तक करपुट में है उतने काल के लिए उनको नहीं हो सकता। क्यों? शोध कर लेना है। जैसे ही मुख में डाल दिया, चबाने को हो गए, तो उसमें हो सकता है, क्योंकि वहां पर उपयोग अब लगाने की बात नहीं। जब निगलना है उस समय नहीं होगा, निगलने के बाद में उनको फिर से शुद्धोपयोग हो सकता है। ये एक बात। वैसे ही यहाँ पर भी कोई हर्जा नहीं है कि उनको शुद्धोपयोग लिखते लिखते भी हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। हाँ, लेकिन याद रखना, सामयिक जैसा अनुष्ठान होगा तो फिर वो ये सब बातों को बाजू में रखकर ही मुद्रा धारण करके ही वे सामयिक आदि कार्य करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन जो एक चलते फिरते या लिखते लिखते शुद्धोपयोग, ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट, ये नियम है। हाँ, मान लो मध्यम अंतर्मुहूर्त होगा तो जरूरी नहीं है फिर वो पहला गुणस्थान हो, आया तो हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं। लेकिन अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट हुआ तो इनको नियम से पहला गुणस्थान है, ये बात पक्की। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, तो ये तीसरे का कलश का भाव। और एक बात थोड़ा आपको समझाऊं। देखो, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, गाड़ी है ना, अपनी एक 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर का कोई भी टेस्ट देने जाते हैं ना, तो रैंप पर है ना लेकर जाते हैं अपने को, जिसको लाइसेंस चाहिए ना, उसके लिए लाइसेंस के लिए वो क्या करते हैं, एक चढ़ान पर लेकर जाते हैं। और चढ़ान पर लेकर जाने के बाद में वो परीक्षार्थी को कहते हैं कि एक काम करना, आपको ब्रेक दबाना नहीं है, 1 हैंड ब्रेक भी दबाना नहीं, 2 और गाड़ी आगे भी ले जानी नहीं है, 3 और गाड़ी वही के वही खड़ी रहे, ऐसा आपको गाड़ी का मैनेज करना है। क्या करना पड़ेगा? कोई इंजीनियर होगा तो, या फिर जिसने गाड़ी चलाई है वो बता सकता है, 4 व्हीलर जिसने चलाई है वो बता सकता है क्या करना पड़ेगा। हैंड ब्रेक दबाना नहीं, ब्रेक दबाना नहीं, और एक्सीलरेटर गाड़ी आगे बढ़ानी नहीं है, गाड़ी जगह पर ही चाहिए। मान लो चढ़ान के बराबर बीचों बीच है गाड़ी, चढ़ान के बीचों बीच है गाड़ी और गाड़ी नीचे नहीं आनी चाहिए। क्या करना पड़ेगा? ये उदाहरण है ना, फिर अपने यहां पर अपने घटित करना है, उदाहरण इसलिए दे रहा हूं। देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा एक्सेलरेशन देना पड़ेगा और थोड़ा सा क्लच छोड़ना पड़ेगा, जिसको लेकर गाड़ी आगे तो नहीं बढ़ेगी लेकिन नीचे नहीं गिरे, इसके लिए भी उसको थोड़ा सा ईंधन खर्चा करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर गाड़ी जहां है वहां पर बनी रहेगी। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? मान लो मुनिराज है यहाँ पर, 6वें गुणस्थान में है, तो बोल रहे हाँ मैं अभी 6वें गुणस्थान में हूं, तो वहां निश्चिंत रहे तो प्रॉब्लम क्या है? निश्चिंत हो गए तो गुणस्थान, गाड़ी नीचे आने वाली है, गाड़ी वहीं पर भी बनी रहे, इसके लिए भी उनको 7वें में जाने का उद्यम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? 7वें में गए नहीं गए ये दूसरी बात, लेकिन उद्यम करना ही पड़ेगा, ये मुझे समझाना है। इसलिए
मुझे परमानंद सुधारस की प्राप्ति जिसको करनी है, अर्थात जिसको ऊंचाई गांठनी है, तो है उस भूमिका में संतुष्ट होना कोई समझदारी नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आप अब कहीं भी नोट कर लीजिए, अभी जीवन में, लौकिक जीवन में कहो या पारमार्थिक जीवन में, जो जहां पर है वहां पर संतुष्ट हुआ, वो रुकने की निशानी, और रुकना सो मरने की निशानी। रुकने वाली कलम न चलती, चलने वाला क्या है वो, एक गड्ढे में पानी जो पड़ा है, वो पड़ा पड़ा पानी सड़ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? पानी शुद्ध रहे उसके लिए क्या होना चाहिए? उसमें हलन चलन होना जरूरी है। समझ में आया? तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना कि ऊपर उठने के लिए किया गया प्रयास ही सचमुच इस आत्म वस्तु को या इस परिणति को, इस पर्याय को विशुद्ध बनाए रखती है या गुणस्थान बरकरार रखती है। यदि वहां पर प्रयास खत्म हुआ तो समझ लेना पतन होने वाला है। ठीक है? तो इसलिए विशुद्धि की प्राप्ति और शुद्धोपयोग के लिए ये निरंतर प्रयासरत रहना ही चाहिए। अब ये तो उदाहरण मुनियों के ऊपर लगाया, हमारे ऊपर लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है। देखो, हमने कोई बात याद की, हमने मान लो आज छड़ाला ग्रंथ याद किया, ठीक है, याद हो गया आज, वेरी गुड। अब भूलना नहीं, इसके लिए क्या करना? निरंतर याद करते रहना, अर्थात मात्र याद रहे, इसके लिए भी मुझे निरंतर याद रखना पड़ेगा। याद करने के लिए निरंतर मुझे डेली उसका गुणन पठन करना पड़ेगा। नहीं डेली तो हफ्ते भर में एक बार तो मुझे उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो विस्मरण हो जाता है, सब व्हाइट वॉश हो जाता है, पेंट लग जाएगा, दिवाली आ जाएगी, चकाचक हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमको और एक प्रेरणा यहाँ से मिल रही है। अर्थात हमारे जीवन में भी यदि हमको विशुद्धि बढ़ानी है, हमारी भूमिका को आगे बढ़ाना है, तो हमको निरंतर तत्व चिंतन में लगना और निरंतर जो जो याद किया है, जो जो पढ़ा है, उसको बारंबार रिवाइज करते रहना ये जरूरी होता है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो भूमिका नहीं उठेगी तो हम भी सड़ जाएगी, अपना ज्ञान सड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? कुंठित हो जाएगा। यस, तो ये तीसरे कलश का भाव, यहाँ पर आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है कि मैं जो जो तत्वरस के इच्छुक है, सुधा उस परमानंद रूपी सुधारस को पीने के लिए इच्छुक है, तृष्णावान हुए हैं, उनके लिए यह रचना, ये वृत्ति मैं कर रहा हूं। वृत्ति मतलब क्या है? वृत्ति मतलब टीका, टीका को वृत्ति कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। देखो, तात्पर्य वृत्ति, वृत्ति ये किसका शब्द है? तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य वृत्ति जैसे आचार्य के ग्रंथ का टीका का नाम है। और आपको बताया था मैंने कि तात्पर्य वृत्ति, उन्होंने समय सार की टीका को भी तात्पर्य वृत्ति लिखा, प्रवचन सार की टीका को भी तात्पर्य वृत्ति, और पंचास्तिकाय की टीका को भी तात्पर्य वृत्ति यही नाम दिया है। समझ में आ रहा है क्या? जयसेन स्वामी की ये बात है। लेकिन अमृतचंद्र स्वामी ने क्या किया? आत्मख्याति, यहाँ पर तत्व प्रदीपिका, और पंचास्तिकाय के लिए उन्होंने क्या लिखा नाम? समय व्याख्या। समय व्याख्या ये उस टीका का नाम है। ठीक है, मिल रही है बात? चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अब हम जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति में जो मंगलाचरण किया है उसकी भी अपन चर्चा बहुत फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। नमः परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे परमागम साराय सिद्धाय परमेष्ठिने। परमागम साराय, ओहो, परमागम सार मतलब क्या? परमागम के सारभूत क्या है? परमागम साराय सिद्धाय परमेष्ठिने, अर्थात मैं नमस्कार करता हूं। किसको? कह रहे उन सिद्ध भगवंतों को। कैसे है सिद्ध भगवान? चिदानंद
आत्मोत्थ सुख संपत्ति से संपन्न हुए हैं, अर्थात जो अपने शुद्धात्मा को प्राप्त हो गए हैं, चैतन्य और आनंद से भरपूर है, ऐसे सुख संपत्ति का भोग जो कर रहे हैं, ऐसे परमागम के सार को जिन्होंने ग्रहण कर लिया है। परमागम का सार मतलब देखो, परमागम का सार अर्थात भगवान की वाणी का जो सारभूत विषय है, ऐसा मेरा शुद्धात्मा, ऐसे शुद्धात्मा को जिन्होंने ग्रहण कर लिया है और व्यक्त भी कर लिया है, ऐसे सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मात्र वो सारभूत आत्मा को समझना यहाँ तक बात नहीं, उस सारभूत आत्मा को समझकर वैसा एप्लीकेशन, वैसा विश्वास, वैसी प्रतीति अपने में कर लेना, इसको कह रहे हैं परमागम के सारभूत को उन्होंने प्राप्त किया है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, परमागम चैतन्य निजात्मा के आश्रय से उत्पन्न सुख रूपी संपदा से संपन्न परमागम के सारभूत सिद्ध परमेष्टियों को नमस्कार है। देखो, आचार्य अमृतचंद्र ने किसको नमस्कार किया? निज भगवान आत्मा को नमस्कार किया, है ना? परात्मने, उत्कृष्ट आत्मा को नमस्कार किया, अर्थात निज भगवान आत्मा को उन्होंने याद किया। देखो, उनकी एक शैली है अमृतचंद्र स्वामी की, अपने भगवान आत्मा को नमस्कार करते हैं, उनको मतलब विकल्प में मतलब दूसरे आत्मा को नमस्कार भी नहीं, बहुमान उनको अपनी वस्तु का ही आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चिदानंद आत्मोत्थ सुख संपत्ति को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया जा रहा है। ठीक है, परमागम में निरूपित शुद्धात्म तत्व के ज्ञान, श्रद्धा और ध्यान से के फल स्वरूप ही सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। महत्वपूर्ण बात, परमागम ये शब्द आ रहा है। परमागम अर्थात जहाँ पर आत्म वस्तु संबंधी निरूपण चलता है, विशेष रूप से उसको परमागम कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सिद्ध भगवंतों को भी यहाँ पर वो याद कर रहे हैं। अब आ जाइए, अब हम अपने गाथा का चिंतन चालू करेंगे। यहाँ तक अपने कलशों का चर्चा हो गई। 3 कलश अमृतचंद्र स्वामी द्वारा और 1 कलश हमने आचार्य जय सिंह स्वामी की माध्यम से जो आया है उसकी चर्चा देख ली। ठीक है, वैसे आप सबको ज्ञात होगा ही मंगलाचरण क्यों किया जाता है। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 1, कषाय के प्रसंग खड़े ना हो 2, वीतरागता रूप परिणति की व्यक्ति के लिए 3, अर्थात मम परम विशुद्धि, मेरी विशुद्धि के लिए ये मंगलाचरण किया जाता है। और जब सिद्धों को या पंच परमेष्टियों को अपने हृदय में स्थापना करते हैं तो विपरीत बात का निरूपण नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर मानना है। ठीक है, तो ये मंगलाचरण की बात है, विघ्न नहीं हो और ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हो। ठीक है, चलिए देखो, अब आइए ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। अब थोड़ा सा विचार करने की बात है कि ये 3 कलश पहले जो मेंशन किए गए हैं वो इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के पहले लिखे गए। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत उनको गर्भित नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मंगलाचरण पूरे 3 अध्यायों के लिए है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका, उन सब के लिए ये मंगलाचरण था, इसलिए पहले ही उसकी बात लिखी। यदि ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत लिया जाता तो मात्र इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के लिए ही ये मंगलाचरण होता, ऐसी बात फलती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसके पीछे का रहस्य। देखो, अब यहाँ का ना अपने को पढ़ना है थोड़ा सा और उसका थोड़ा सा भाव भी करना है। देखो, आचार्य अमृतचंद्र अब कुंद स्वामी के बारे में क्या सोचते हैं, ये थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है। ठीक है, देखो, बहुत मार्मिक बात है।
हम पढ़ते हैं, सेकेंड पैराग्राफ से हम पढ़ना चालू करते हैं। देखो, मंगलाचरण और प्रतिज्ञा वाक्य संबंधी 5 गाथाओं की उत्थानिका लिखते हैं कौन? अमृतचंद्र स्वामी। क्या है उत्थानिका? उत्थानिका मतलब क्या? अब आगे क्या आने वाली है विषय वस्तु, उसके बारे में थोड़ा सा समझाया जा रहा है। देखो, हाँ, जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है, जिन्हें सातिशय विवेक ज्योति जागृत हो गई है। 2, जिनके एकांतवाद रूप समस्त अविद्या का अभिनिवेश अग्रह अस्त को प्राप्त हो गया है। 3, ऐसे कोई मतलब क्या नाम दिया है? कोई, संबड़ी, आचार्य कुंद कुंद पारमेश्वरी अनेकांत विद्या को प्राप्त करके समस्त पक्षों का परिग्रह त्याग देने से अत्यंत मध्यस्थ होकर समस्त पुरुषार्थों में सारभूत होने से आत्मा के लिए अत्यंत हिततम पंच परमेष्टियों के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य परमार्थ सत्य अक्षय मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय रूप से निश्चित करते हुए प्रवर्तमान तीर्थ के नायक श्री वर्धमान पूर्वक पंच परमेष्टि को प्रणाम और वंदन के से होने वाले नमस्कार के द्वारा सम्मान करके सर्वारंभ से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। ये क्या हो गया? उत्थानिका। उत्थानिका मतलब क्या? टीकाकार क्या कर रहे हैं? टीकाकार ये बता रहे हैं कि अब कुंद कुंद स्वामी क्या कहने वाले हैं। तो कुंद स्वामी क्या कहने वाले? इतना ही कह देते ना सीधी सीधी बात कि अब वे मंगलाचरण करने वाले हैं, पंच परमेष्टियों को यहाँ पर नमस्कार के बोल आने वाले हैं। इतनी सी बात थी, लेकिन देखो कितना वहां पर विशेषण लगाया। कुंद स्वामी को भी उन्होंने कितना बहुमान दिया है, यह आपको आचार्य अमृतचंद्र की इस शैली से आपको ख्याल में आएगा। देखो, मैं अपन थोड़ा फिर से इसका चिंतन करते हैं। जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है, जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है, अर्थात विश्वास है इनको ये जल्द ही अब मुक्ति को प्राप्त होने वाले हैं। 1, जिन्हें सातिशय विवेक ज्योति प्रकट हो गई है। विवेक मतलब भेद विज्ञान को जिनको प्राप्त हो गई है, विवेक ज्योति। ओके, विवेक मतलब भेद विज्ञान, अर्थात स्व पर तत्व चिंतन, स्व पर भेद विज्ञान जिसको हो गया है, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसी प्रतीति जिसको हो गई है, इसको विवेक ज्योति प्रकट हो गई, ऐसा कहेंगे। ठीक है। जिनका, तीसरा बात अभी, जिनका एकांतवाद रूप समस्त अविद्या का अभिनिवेश अस्त हो गया है। अभिनिवेश मतलब आग्रह, अभिनिवेश मतलब होता है भाव। ठीक है। और अविद्या मतलब अज्ञान। समझ में आया क्या? एकांतवाद रूपी सभी अज्ञान का आग्रह अभिनिवेश अस्त को प्राप्त हो गया है। अभी एकांतवाद क्या है? जैसे वस्तु नित्य है, अप्रभावी है, अपरिणामी है, ऐसा कोई कहे तो क्या हो गया? सर्वथा कोई ऐसा ही कहे तो क्या हो गया? कह रहे हैं ये एकांतवाद हो गया। वस्तु सर्वथा नाशवंत है, क्षणिक है, ऐसा कोई कहे तो वो भी क्या हो गया? एकांतवाद हो गया। समझ में आया? किसी ने भाव पक्ष को मुख्य है, किसी ने भाव पक्ष को ही ग्रहण करके अभाव पक्ष का निर्णय नहीं किया तो कह रहे ये एकांत हो गया। किसी ने अभाव पक्ष को ही ग्रहण करके भाव पक्ष को स्वीकार ही नहीं किया, उनका भी एकांत हो गया। और ऐसा हो सकता है क्या? भाव पक्ष भी सही और अभाव पक्ष भी सही, ऐसे दोनों पक्षों को साथ साथ लेकर चलने वाला, ऐसा भी हो सकता है, वो भी एकांतवादी है, वो कोई स्यादवादी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये उभयाभासी है। ऐसे 3 उभयाभासियों को संबंधी अविद्या का जिनका नाश हो गया है, अस्त हो गया है, ऐसे आचार्य कुंद
पारमेश्वरी अनेकांत विद्या को प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, अब देखो और थोड़ा सा, समस्त पक्षों का परिग्रह त्याग देने से, समस्त पक्षों का परिग्रह, परिग्रह क्या है ये, कोई बताएगा परिग्रह का अर्थ क्या लेना यहां पर? परिग्रह का अर्थ क्या लेंगे? देखो, परिग्रह का अर्थ होता है जितने भी विकल्प चल रहे हैं ना, नए नए लगा रहे हैं ना ये वस्तु में, तो कह रहे ये वस्तुओं के प्रति जो नए लगाया जा रहा है, इसको भी वस्तु किसी अपेक्षा से ऐसी है, वस्तु किसी अपेक्षा से वैसी है, ये विकल्प भी ये इसको परिग्रह कह दिया है। समझ में आया? समस्त पक्षों का परिग्रह त्याग देने से, अत्यंत मध्यस्थ होकर, मतलब क्या? उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। उभय नय विरोध अर्थात नित्य नय और अनित्य नय, ये दोनों नयों का विरोध को शमन करके जो मध्यस्थ भाव को प्राप्त हुआ है, अर्थात नयातीत हो गया है, पक्षातिक्रांत हुआ है। समझ में आया? अनेकांत विद्या को प्राप्त हुए समस्त पक्षों का परिग्रह त्याग देने से अत्यंत मध्यस्थ होकर, मध्यस्थ भाव अर्थात तटस्थ भाव यूं कहिए, या अप्रभावी भाव, इसको प्राप्त होना। ठीक है, मध्यस्थ मतलब देखो, मध्यस्थ अपन कहते हैं ना, जैसे दो जनों का विवाद है तो हम क्या करते, दोनों में मध्यस्थी करते, अर्थात उसको थोड़ा सा बोलते कि तू थोड़ा सा हट जा, इसको कहते तू थोड़ा सा हट जा, और फिर दोनों में समेट मिलाते हैं। यहाँ पर वैसा मध्यस्थ नहीं लेना है, किसी को हटाना, किसी को जुटाना, या किसी को आगे पीछे करना, इसको मध्यस्थी नहीं कह रहे। यहाँ पर मध्यस्थी मतलब ये दोनों पक्षों के प्रति साम्य भाव को प्राप्त होना, इसको कह रहे मध्यस्थ। समझ में आ रहा है क्या? या किसी का पक्षपाती नहीं होना, किसी एक के प्रति ही न्याय करना, ऐसा मध्यस्थपना नहीं होता। यहाँ दोनों के ज्ञाता रहना, इसको मध्यस्थ कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, समस्त पुरुषार्थों में सारभूत होने से आत्मा के लिए अत्यंत हिततम, आत्मा के लिए हिततम कौन है? तेरे पंच परमेष्टियों के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य परमार्थ सत्य अक्षय मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय रूप से निश्चित करते हुए, अर्थात इन सबको नमस्कार क्यों कर रहे हैं ये, उसका कारण दे रहे हैं। पंच परमेष्टियों को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके प्रसाद से क्या होने वाला है? परमार्थ सत्य अक्षय मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है, अर्थात उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा अपने को मिलने वाली है, इसीलिए इनको नमस्कार किया जा रहा है। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दो, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना हो। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण बात, शुद्धातम अरु पंच गुरु, हाँ, जग में शरणो दो, अर्थात दो ही शरणे, व्यवहार से पंच परमेष्टि है और निश्चय से मेरा निशुद्धात्म भगवान आत्मा ही उपादेय है, उपादान कारण है, इससे ही अपन सुख को प्राप्त होने वाले। ठीक है, हाँ देखो अब क्या कह रहे, प्रवर्तमान तीर्थ के नायक श्री वर्धमान पूर्वक पंच परमेष्टियों को प्रणाम और वंदन से होने वाले नमस्कार के द्वारा सम्मान करते हैं। सर्वारंभ से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं, अर्थात सभी आरंभ से निवृत्त होकर, सभी विकल्पों से निवृत्त होकर मोक्ष मार्ग की में स्थित होने की या उसी का आश्रय करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है,
अथ सूत्रावतार। देखो अथ ये शब्द आया है यहाँ पर। अथ का अर्थ होता है बहुत जबरदस्त अर्थ। अथ अथ मतलब अब, ठीक है। अब मतलब क्या? अरे अब मतलब यू टर्न। आज तक मेरी परिणति बाहर जा रही थी, अब वो बाहर जाने से मना कर रही, अब वो घूम गई है। समझ में आया क्या? अथ अथ ये मंगलवाची शब्द है। अरे यहां तक आया, पूज्यपाल स्वामी को अथ का विश्लेषण करने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक को भी आप देखते हो तो वहां पर भी अब सूत्र की अब से उन्होंने चालू किया है। देखना है थोड़ा सा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी अगर आपके पास में होगा तो अब से चालू हो गया है। उन्होंने सेम टू सेम अमृतचंद्र को कॉपी किया है। अब का अर्थ मंगलवाची है, अर्थात अब कुछ उत्कृष्ट कार्य होने वाला है, ये इसका सूचक है। ये कॉन्फिडेंस की बात है कि आचार्य को अब लग रहा है कि आज तक हमारा चल रहा था सो अब नहीं चलेगा, अब चेंज हो गया है, पर्याय चेंज होने वाली है, अब कुछ उत्कृष्ट होने वाला है। अतः सूत्रावतार, ओहो सूत्र का अवतार होता है। जैसे अन्य मत में देव अवतार धारण करते हैं, वैसे यहाँ पर सूत्र का अवतार, अर्थात कितना बड़ा काम होने वाला था। अब जितने पापों का नाश करने के लिए यह सूत्र अर्थात यह ग्रंथ का उदय हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इतना बड़ा थॉट प्रोसेस इस अथ नामक शब्द में आ जाता है। अब कुछ विशेष होने वाला है, ऐसा मंगलकारी कथन इस अथ के माध्यम से समझा जाना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, एक मिनट। हाँ, चलिए कहाँ थे? हाँ, अब गाथा सूत्रों का अवतरण होता है। उक्त उत्थानिका में मूलतः मात्र इतना ही कहा गया है कि आचार्य कुंद मध्यस्थ होकर मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय करते हुए भगवान महावीर के साथ साथ पंच परमेष्ठी को नमन वंदन करके पूरी शक्ति से मोक्ष मार्ग में स्थित होते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। अब देखो, अपन गाथा पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको इसका भाव बताओ मतलब क्या कि हाँ, ये जो गाथाएं है ये 5 का सेट है। इसको पणगम, प्राकृत में इसको पणगम कहते हैं। पणगम मतलब क्या? पणगम मतलब होता है 5 का समूह, ठीक है। उसी को संस्कृत में पंचकम ऐसा कहेंगे, ठीक है। हाँ, देखो भक्तामर के पहले 2 श्लोक है, वो क्या है? वो एक साथ पढ़े जाते हैं। क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि वे युगमम ऐसा लिखा जाता है उसमें, इसलिए पढ़ा जाता है कि देखो, जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया, कोई भी वाक्य में किसी भी बात में ना कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों बातें जरूरी होती है, उसके बिना उसको अर्थ नहीं आता है। जैसे मैं श्रेयांश, हाँ, आगे कुछ नहीं, मैं श्रेयांश कहे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं श्रेयांश को बुलाता हूँ, मैं श्रेयांश को कहता हूँ, ये कुछ ना कुछ क्रिया चाहिए, नहीं तो उस वाक्य में कोई कंप्लीटनेस नहीं आता है। उसी प्रकार ये गाथाएं जो लिखी है, एक गाथा पूर्ण अर्थ को प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए इन सबको 5 को एक साथ पढ़ेंगे ना, तब जाकर उसका अर्थ किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। इसलिए ये पणगम 5 गाथाओं के माध्यम से, मतलब 5वीं गाथा में कोई क्रिया की बात आई है, उस क्रिया की बात को अब हमको पहली 4 गाथाओं में
लागू करना है, समझ में आ रहा है क्या? तब जाकर इसको उस वाक्य रचना को कोई प्रॉपर ये कह सकते हैं, मतलब उसको भाव व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, देखो ये पणगम की बात हो गई। देखो अब अपन थोड़ा सा भक्तामर का भी थोड़ा सा आप याद कीजिए ना। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम मोद्योतकम दलित पापतमो विताणम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादौ वालंबनम भवजले पतताम जनानाम यः संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथ स्तोत्रैर आगे आगे महत्वपूर्ण स्तोत्रैर जगत तथापि हरैर रुदारे। तो क्या है? स्तोषे किला हमपितम प्रथमम, हाँ स्तोषे किला हमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। मैं ये क्या कर रहा हूं? उन्होंने लास्ट में लिखा स्तोषे किला हमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, इसलिए पहले श्लोक का अर्थ ही नहीं निकलेगा। क्या कर रहे हो आप? ये लिखते जा रहे नहीं, ये दूसरी, ये मैं स्तोत्र लिखने का उद्यम कर रहा हूं, ऐसा उन्होंने सेकंड छंद में लिखा। इसलिए दोनों छंदों को एक साथ पढ़ेंगे तो पूरे अर्थ निकलेगा, नहीं तो अर्थ नहीं निकलता। समझ में आया क्या? वो क्रिया वहां पर मेंशन ही नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो एक साथ पढ़ा जाता है। वो युगल छंद, युगमम ऐसा कहा जाता है। ये क्या है? पणगम, 5 गाथाओं का सेट है, उसको इसी प्रकार पढ़ा जाएगा, एक साथ पढ़ा जाएगा। देखो अपन थोड़ा सा प्रारंभ कर लेते हैं और कुछ भाव इसमें से खोलने की कोशिश करेंगे। एस सुरासुर मणुसिंद वंदिदम धोदगायिकम ममलम प्रणमामि वर्धमानम तीर्थम धम्मस्य कर्तारम। पहली गाथा को अपन थोड़ा सा अभी विश्लेषणात्मक ले लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं? एस सुरासुर मनुसिंद वंदिदम धोदघायिकम ममलम। देखो क्या कोई प्रश्न है किसी को? प्रश्न है किसी को? नहीं ना? देखो पहली गाथा की बात करते हैं। एस सुरासुर मनुसिंद वंदिदम धोदघाई कम्मलम। एस सुरा, जो कौन कौन? सुर 1, असुर 2, सुरा मनुसिंद सुर असुर वंदिदम। ठीक है, वंदिदम अर्थात नमस्कार करते हैं। किसको? कह रहे जिन्होंने धो मतलब धो डाल दिया है। किसको? घाई कम्म मलम, घाती कर्म को जिन्होंने धो डाला है। ऐसे कौन? प्रणमामि वर्धमानम, अर्थात मैं उन वर्धमान तीर्थंकर को नमस्कार करता हूं। कैसे है वे तीर्थंकर वर्धमान? कह रहे तीर्थम धम्मस्य कर्तारम, वे धर्म तीर्थ के कर्तार है। समझ में आया क्या? ये सरल अर्थ यहाँ पर हो गया। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सुर असुर इंद्र वंदित, सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित। अब नरेंद्र कहा है यहाँ पर? सुर असुरम मनुसिंद, मनुष इंद्र, मनुष्य इंद्र समझ में आया क्या? मनुष्यों का इंद्र, समझ में आया? मनुष्य इंद्र। वंदिदम धोद घाई कम्म मलम। देखो अब क्या करना है यहाँ पर?
सुर मतलब कौन और असुर मतलब कौन, पहले ये नक्की करते हैं। देखो, सुर होता है स्वर्गों के देवों को सुर कहते हैं, ठीक है। और असुर किसको ले लिया, असुर में ले लिया ये भवनवासी और व्यंतरों के देवों को असुर में ले लिया, ठीक है। ओके। मनुसिंद, मनुष्यों का इंद्र भी ले लिया, मनुष्य के इंद्र के साथ साथ किसको ले लिया, तिर्यंचों के इंद्र को भी इसमें ले लिया, ठीक है। वंदिदम धोध घाई कम्मरम, देखो ये इतने से शब्द में बहुत बड़ा सार है। 3 लोग जिसको पूज रहा है उसकी बात चल रही है। कैसे लगा है साहब 3 लोग, हमको 3 आदमी की बात दिखाई दे रही है, एक सुर, एक असुर और एक मनुष्य इंद्र। 3 जनों ने तो नमस्कार किया है। अरे हाँ बाबा, 3 जनों ने नमस्कार किया, लेकिन ये प्रतिनिधि है। जैसे देखो, आपको थोड़ा सा बताओ, भारत को अमेरिका के साथ में कोई तिर्यंचु का इंद्र होता है शार्दुल, ठीक है। शार्दुल वो शूरता के लिए प्रसिद्ध है। अब आपका प्रश्न ये होगा कि महावीर भगवान के समय में शार्दुल था क्या, कि नहीं था। फिर उस समय में इंद्र किसको लिया, सिंह को इंद्र कहा गया है, उस समय सिंह को इंद्र बनाया गया है। लेकिन यूजुअली शार्दुल ये या अष्टापद भी कहते हैं उसको इंद्र कहा जाता है, ठीक है। अर्थात वो हाँ, सभी तीर्थंकरों के समोशरण में 100 इंद्र हाजिर होते ही होते हैं। फैक्ट समझ में आ रहा है क्या? सभी तीर्थंकरों के समोशरण में ये होने ही चाहिए। हाँ, इतना फर्क होगा कि जो मनुष्यों का इंद्र है और तिर्यंच का इंद्र है वो उस क्षेत्र वाला ही होगा, बट बाकी अन्य 98 इंद्र वही के वही रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा अपन और चर्चा करेंगे। कोई और प्रश्न भैया? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आप नहीं, हाँ, नहीं ऐसा नहीं। देखो, योग से ऐसा हुआ कि महावीर भगवान का चिन्ह भी सिंह निकला उनके पैर के ऊपर, इसलिए इंद्र ने उनका चिन्ह सिंह ये किया। बट इसलिए वो उनका इंद्र मतलब तिर्यंचों का इंद्र सिंह है ऐसा नहीं लगाना, ठीक है। हाँ, चूंकि उस समय हाँ नहीं, शार्दुल नहीं, शार्दुल ये तिर्यंचों का इंद्र, शार्दुल ये पशु जो है वो शूरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सिंह जो है ना वो क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा अंतर है। शार्दुल हिंस्र नहीं है लेकिन शूर है, वहां पर सिंह जो है वो क्रूर है, हिंस्र है, इसलिए वो नहीं है। लेकिन महावीर के समय में शार्दुल थे ही नहीं, तो फिर कोई ना कोई इंद्र तो होना ही चाहिए, तो फिर सिंह को वहां पर इंद्र कहा गया है। एक और फिर मनुष्य का इंद्र कौन होता है? चक्रवर्ती। तो कह रहे यहाँ पर चक्रवर्ती मतलब क्या? 6 खंड का अधिपति। तो 6 खंड का अधिपति महावीर के समय में कौन था? कह रहे कोई नहीं था। फिर उस समय में जो श्रावकोत्तम ऐसा श्रेणिक ये मनुष्यों का इंद्र कहा गया है। समझ में आ रहा है क्या? महावीर के समोशरण की ये खासियत। चलो हाँ, अष्टापद को 8 पैर होते हैं, ठीक है। हाँ, तो हाँ कहा थे अपन, हाँ इंद्रों की बात कर रहे थे। सुर असुर, सुर कहकर उन्होंने स्वर्गों के इंद्रों को याद कर दिया। स्वर्ग के कितने इंद्र आते हैं? कहते हैं 24 इंद्र आते हैं। 24 कैसे आते हैं? स्वर्ग तो कितने हैं? 16।
तो इंद्र 24 कैसे? कह रहे देखो ऐसा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्वर्ग के 4 इंद्र, ओके। 5वां, 6वां, इन 2 स्वर्ग के 1 इंद्र। 7वां, 8वां, इन 2 स्वर्ग के 1 इंद्र। 8वां, 9वां, इन 2 स्वर्ग का 1 इंद्र। और बराबर कह रहा हो क्या? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ओके। और 11वां, 12वां, इस 2 स्वर्ग के 1 इंद्र। मतलब बीच के 8 स्वर्गों में मात्र 4 इंद्र हो गए। पहले 4 स्वर्ग के 4 इंद्र, आगे के 8 स्वर्ग के 4 इंद्र। कितने हो गए? 8 इंद्र हो गए। और स्वर्ग कितने हो गए? 12। टोटल स्वर्ग कितने हैं? 16। और अगले 4 स्वर्गों के 4 इंद्र कितने हो गए? 4 + 4 + 4 कितने हो गए? 12। ये 12 इंद्र और 12 प्रति इंद्र, तो 12 प्रति इंद्र कितने हो गए? 24। समझ में आ गया? तो ये सुर अर्थात जो स्वर्गों के देव है उनके 24 प्रतिनिधि यहां पर आ गए। अर्थात जिनकी आज्ञा चलती है उन स्वर्गों में, वे सारे प्रतिनिधि यहां पर आकर खड़े हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरा, असुर की बात लेते। असुर मतलब क्या? असुर मतलब नीचे, अपने मध्य लोक के नीचे के जिनको असुर कहते। याद रखना, असुर होते हुए भी वे देव है। ठीक है, असुर में कौन कौन आया? व्यंतर और भवनवासी। व्यंतर और भवनवासी। भवनवासी के कितने देव है? कह रहे 40, ओके। और व्यंतरों के कितने हैं? 32। तो 32 और 40 कितने हो गए? 72। 72 और 24 कितने हो गए? 96, 96। और एक मनुष्यों का इंद्र 97, एक तिर्यंजों का इंद्र 98। और 2 बचे, एक चंद्रमा और एक सूर्य। चंद्रमा है इंद्र और सूर्य है प्रति इंद्र। तो इस प्रकार और 2 ऐड कर दो, तो टोटल कितने हो गए? 100 इंद्र की हाजिरी यहां पर लगती है। ठीक है, 100 इंद्रों की हाजिरी में ही भगवान की वाणी खिलती है। एक प्रश्न है अभी आप सबसे, मान लो ऐरावत क्षेत्र में भी समोशरण की रचना है। समोशरण अभी वहां पर भगवान विराजमान है, और यहां पर भी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भी भगवान विराजमान है। अब हमारे जम्बूद्वीप के दो सूर्य और 2 चंद्र है, तो इनका कैसे होगा? कह रहे एक सूर्य और एक चंद्र यहाँ के समोशरण में आएगा, और एक सूर्य और एक चंद्र वहां के समोशरण में जाएंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का डिवीजन इस प्रकार समझ लेना चाहिए। ओके। और एक बात देखो, ये जितने भी इंद्र हैं ये समोशरण में तो आए हैं, लेकिन उनका वैकृक शरीर आया है। मूल शरीर कहाँ है? मूल शरीर अपने अपने स्वर्गों में ही बैठा है, लेकिन उनका वैकृक शरीर यहाँ पर आया है। ठीक है, ये और एक बात समझने योग्य। तो महत्वपूर्ण बात क्या, ये इतनी बात क्यों कर रहा हूं मैं? 3 लोक के नाथ क्यों कह रहे हैं अपन इसको? जैसे अधोलोक के अधिपति ये असुर, ठीक है, ऊर्ध्वलोक के अधिपति सुर, ठीक है, तो उनके सभी प्रतिनिधि यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। अधोलोक के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। मध्यलोक के तिर्यंच और मनुष्यों के प्रतिनिधि वहां पर नमस्कार कर रहे हैं। ओके, 98 हो गए। और जो सूर्य चंद्रमा है उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पर आकर नमस्कार कर रहे हैं। इस न्याय से 3 लोक के सभी प्रतिनिधि जिनको नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए ऐसे भगवान को, ऐसे व्यक्ति को हम त्रिलोकी नाथ कहते हैं। 3 लोक के अधिपति ऐसा हम कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? जिसको 3 लोग पूजता है वो पूजनीय, 3 लोग द्वारा वंदित ऐसा, या 3 लोग का नाथ
ऐसा भी उसकी परिभाषा हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ, आइए गाथा में फिर से आइए। गाथा में क्या कहा? सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करन वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। हाँ देखो, अर्थात 4 घाती कर्मों का जिन्होंने क्षय करके क्या किया है, अनंत चतुष्टय जिनके प्रकट हो गया है, ऐसे वर्धमान तीर्थंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे है वे धर्म तीर्थ के करतार है। अब देखो, धर्म तीर्थ के करतार, तीर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तीर्थं करोति इति तीर्थंकरा, जो तीर्थ का निरूपण करे उनको तीर्थंकर कहते हैं। अर्थात जो उपदेश दे उसको तीर्थंकर, मोक्ष मार्ग का उपदेश जिनके माध्यम से हो उनको तीर्थंकर कहते हैं। एक ये व्यवहार पक्ष हो गया। निश्चय पक्ष क्या है? जो उसी मार्ग का आगे बढ़ रहे, उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी तीर्थंकर कहते हैं। अर्थात जो मोक्ष मार्ग में स्वयं को स्थापित किए हुए हैं उनको भी किसी अपेक्षा से तीर्थंकर कहते हैं। क्यों? स्वयं को भी उपदेश दे रहे हैं ना। तीर्थ का अर्थ होता है उपदेश, ठीक है। तो धर्म तीर्थ के कर्तार, अर्थात उनके माध्यम से ही वस्तु स्वरूप का निरूपण हो जाता है, जिनवाणी खिलती है, दिव्य ध्वनि खिलती है, इसलिए धर्म तीर्थ के कर्तार। एक और एक बात समझना कि उनके निमित्त से वे स्वयं तो तीर्थ ही तीर्थ है, लेकिन उनका अनुकरण करते लाखों जीव लाभान्वित होते हैं और वे भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पहले गाथा की बात आ गई। एस सुरासुर मनुसिंद वंदिदम धोत घाई कम ममलम पणमामि वड्ढमानम तित्थम धम्मस कत्तारम। ठीक है, यहाँ पर वर्धमान भगवान को याद किया गया है। अब देखो शब्द प्रश्न है सबसे, वर्धमान तीर्थंकर को नमस्कार किया गया है। अब वर्धमान तीर्थंकर कौन है? अभी वर्तमान में वे तीर्थंकर है क्या? नहीं, वे तो सिद्ध है। तो फिर उनको याद कैसे किया गया? कह रहे हैं वो द्रव्य निक्षेप से उन्होंने याद किया। द्रव्य निक्षेप से याद किया मतलब क्या? अभी जिनका शासन काल चल रहा है ऐसे वर्धमान तीर्थंकर, उनकी महिमा आई है, इसलिए वर्धमान को याद किया जा रहा है। ठीक है, हाँ वर्धमान। वर्धमान का अर्थ क्या होता है वैसे? देखो शब्दशः अर्थ, वैसे शब्दों का कोई अर्थ करने का औचित्य नहीं होता है नाम का, लेकिन समझने के लिए या थोड़ा सा और विस्तार करने के लिए वर्धमान अर्थात जो बढ़ता हो उसको वर्धमान कहते हैं। फिर प्रश्न खड़ा होता है, अभी इनका ज्ञान कहाँ बढ़ने से रह गया? अब ज्ञान तो बढ़ा ही नहीं है। हाँ बराबर है, हाँ, ज्ञान अब बढ़ने वाला नहीं है। ये वर्धमान नाम गृहस्थ अवस्था का है, समझ में आया? या मुनि अवस्था का है। तो जो ज्ञान बढ़ते बढ़ते पूर्णता को प्राप्त हो गया, इसलिए वर्धमान ऐसा अर्थ हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इस न्याय से 24 तीर्थंकरों को भी वर्धमान कहा जा सकता है। अवरुद्धमान आपने अगर सदाशिव दास जी की रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की वचनिका अगर पढ़ी होगी तो वहां पर पहली श्लोक के टीका में वे वहां पर अवरिद्धमान, अव मतलब चहुओर से, रिद्धि को अर्थात बढ़ोतरी को प्राप्त जो हुआ है, ऐसा अवरिद्धमान वर्धमान, वहां पर भी वर्धमान को ही नमस्कार किया है, यहाँ पर भी वर्धमान को नमस्कार। तो एक अपेक्षा से वर्धमान के कर 24 तीर्थंकर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए 24 को नमस्कार हो गया। और शब्द नए से अगर देखा जाए तो यहाँ पर महावीर भगवान को नमस्कार किया गया, वर्धमान भगवान को नमस्कार किया गया। समझ में आ रहा है क्या? ये दो वर्धमान के ऊपर अपनी चर्चा हो गई। गाथा का थोड़ा सरल अर्थ भी एक बार पढ़ लेते हैं।
तो कुछ विशेष है तो देख लेंगे। जो सुरेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्रों से वंदित है तथा जिन्होंने घाती कर्म रूपी मल को धो डाला है, ऐसे तीर्थ रूपी और धर्म के कर्ता श्री वर्धमान तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, इसके पहले कुछ था क्या वो भी देख लेते हैं। देखो, पहले जो उत्थानिका लिखी थी वहां पर पंच परमेष्टि के प्रसाद की बात आई थी। प्रसाद किसको कहते हैं? गौतम प्रसादी, ऐसा श्वेतांबर में बहुत प्रसिद्ध शब्द है, गौतम प्रसादी। अर्थात प्रसाद मतलब कुछ तो लाभ होने की बात है। तो यहाँ पर प्रसाद क्या होने वाला है? देखो, प्रसाद मतलब यहाँ पर अर्थ इतना लेना, जो अपनी कषाय घट गई है, आकुलता घट गई है, ये कषाय की निवृत्ति होना, ये भगवान का स्मरण करने मात्र से ही हो गया, यही प्रसाद की प्राप्ति हो गई है। आगे चलकर अपने को अनुकूल सहयोग आदि मिले, ये प्रसाद नहीं है। या हमको कोई वर की प्राप्ति हो गई, वर मतलब भगवान के द्वारा हमको कोई विशेष कोई एक उत्तरदायित्व या फिर ऐसी कोई रिद्धि प्राप्त हो गई, इसको अपने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, प्रसाद का अर्थ जहाँ पर कषाय से निवृत्त हुए हैं, अपने सुख की खान को ही भोग रहा है, उसी का रसास्वादन करना, इसी को यहाँ पर प्रसाद कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए ये पहली गाथा का अपन ने छोटा अर्थ कर लिया, और बची हुई 4 गाथाओं का अर्थ अपन कल करेंगे, और हो सकता है तो आगे भी बढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रुकते। कोई प्रश्न है तो रख।